इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। मैं और सपना आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या संकट है और आने वाले दिन कैसे मुश्किल भरे हैं। सपना, अगर हम देखें तो जिस तरीके से जो तेल की सप्लाई चेन है वो बाधित हुई है, तो हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग इलाकों में घरेलू गैस सिलेंडर के लिए मारामारी है। लोगों ने पहले से ही बुकिंग कर दी है। उसके बाद अब जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उसकी किल्लत हो गई है। खासकर मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, तो ऐसे में कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो बंद होने की कगार पर है और शादियों पर संकट है। सबसे बड़ी बात ये रेस्टोरेंट्स हैं, स्विगी जोमेटो, अब उन पर असर पड़ रहा है, लोगों के घरों पर असर पड़ रहा है। लेकिन शादी का क्या करेंगे भाई? शादी है, शादी में देखिए एक सिलेंडर दो सिलेंडर से तो काम चलता नहीं है भाई। शादी में तो आप हलवाई जो है वो सिलेंडर लेकर आते हैं, खाना बनाना है, इतने लोगों का खाना बनाना है। तो मैं पंजाब की एक खबर पढ़ रही थी अभी, फरीदकोट, पटियाला और एक दो जगह और थी। वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिनके यहाँ शादी है, उसने कहा कि भाई मेरी बहन की एक हफ्ते के भीतर शादी है, जहाँ मैं गहने कपड़े और इन सब में लगूँ, वहाँ मैं अब सिलेंडर इकट्ठे कर रहा हूँ, क्योंकि हलवाई ने कह दिया भाई हमारे पास तो इतने ही, हम इतने ही बना सकते हैं। और इसीलिए वो मेन्यू में जो मेन्यू है ना वो भी कट डाउन कर रहे हैं कि भाई अब इतनी चीज़ें बनेंगी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि देश भर के भीतर क्या स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यह है, क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि क्योंकि अब देखिए हम कतर पर पूरी तरीके से निर्भर करते हैं, आयात हम सबसे बड़ा आयात कतर से करते हैं एलपीजी का, और हम दुनिया के सबसे बड़े आयातकार हैं अगर हम एलपीजी की बात करते हैं कतर से, क्योंकि नई चीजें आ पा रही है, क्योंकि उसी ने रोक रखी है, इसीलिए स्थिति हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या ये सिर्फ यही समस्या है या लोगों ने ब्लैक करना भी शुरू किया है? यहाँ पर ये ब्लैक करना सबसे बड़ी बात है सपना, जो हम बता रहे हैं, क्योंकि कल पीएम मोदी ने भी कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश दिया है, कैबिनेट मीटिंग में सारी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि आम लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सप्लाई चेन बाधित नहीं होनी चाहिए। देखिए मिस इन्फॉर्मेशन भी है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, लाइनों में लग जा रहे हैं। ऐसे में जो यहाँ पर बुकिंग की डेट थी सिलेंडर की, उसको 25 दिन कर दिया गया है। लोग जो है इकट्ठा कर रहे हैं, जैसा कि तुमने खबर बताई है। वो इसलिए भी शायद कि आपाधापी हो जाती है, लोगों के अंदर डर भी आ जाता है, लेकिन कुछ लोग अवसर भी खोज लेते हैं। हाँ बिल्कुल, तो काला बाजारी पर बिल्कुल रोक रहेगी। और जो हम शादियों की बात करें, देखिए तो अगर एक छोटा शादी समारोह है उसमें 10 से 15 एलपीजी सिलेंडर लगते हैं, बड़ा समारोह है तो 25 से 30, उससे भी ज्यादा। अब जिनकी घर में इमीडिएट कोई फंक्शन है, बड़े इवेंट्स है, वो क्या करें, और कैलकुलेशन होता है बिल्कुल कि 25 काफी घाटा हो रहा है। जैसे अब किसी के घर में शादी है तो वो दूसरे किसी के, भाई तुम्हारा सिलेंडर अगला तुम कब भरवाने वाले हो, वो कैलकुलेशन के साथ सिलेंडर। अब अगर 25 दिन का है और लोगों में ऐसी आपाधापी बनी हुई है तो लोग तो वैसे ही नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी हो गई। और भारत जो है अपना तेल आयात करता है। देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो समुद्री रास्ता है, और वहां से आप ये समझिए कि जो हमारी जरूरत है उसका हम 50% तेल वहां से आयात करते हैं। ऐसे में जो सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल है, और जब भी इस तरीके से तनाव होता है, युद्ध होता है, तो असर दुनिया के हर एक मुल्क पर पड़ता है और पूरी दुनिया इसकी चपेट में आती है। अब देखिए कि यहाँ पर अगर हम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात कर ले, वहां पर तो पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के। यहाँ पर हालांकि सरकार ने कहा है कि वो रेट नहीं बढ़ाएंगे और स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है। लेकिन जिस तरह की इस वक्त स्थिति है, ऐसे में लोगों को भी बहुत समझदारी से यहाँ पर काम लेना होगा, काला बाजारी पर रोक लगानी होगी। अगर जरूरत नहीं है तो इकट्ठा ना करें, क्योंकि जो लोगों को जरूरत है वो वहां पर उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लोग दूसरे विकल्प भी तलाश सकते हैं। दूसरे विकल्प अब यही है कि अभी देखिए ये भी खबर है, अब जैसे देखिए अब किसी के पास में अगर ये भी नहीं है तो वो इंडक्शन पे स्विच करता है। तो अभी एक खबर ये भी छपी थी कि ऑनलाइन और जो इलेक्ट्रिकल शॉप्स है उस पे इंडक्शन की जो सेल है वो भी बढ़ गई है। लोग इंडक्शन लेने के लिए भी अभी इसी तरीके से भागे हैं। तो ये बड़ी बात है। देखिए सिर्फ कमी है यही नहीं, कई बार ऐसा भी हो रहा है कि लोग आपाधापी में ब्लैक करने के लिए भी, अभी एक ये भी खबर थी कि एक व्यक्ति के यहाँ से 25 सिलेंडर्स मिले, उसने ब्लैक करके रखे हुए हैं। अब वो अवसर में इसको तब्दील कर रहा है अपने लिए। तो ये भी ना किया जाए, एस्मा लगा दिया गया है पूरे देश में कि जो जरूरी जगहें हैं सिर्फ वहीं पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस बीच में ना जो अच्छी खबर, जो ऐसी खबर आ रही है, कांग्रेस मुख्यालय है, श्री रत्नम कैंटीन है, वहां पर गैस की कमी हो गई है, 2 से 3 दिन का स्टॉक वहां पर बचा है। सुप्रीम कोर्ट का जो कैंटीन है वो भी बंद हो गया है कि वहां पर भी कमी हो गई है। ऐसी खबरें देखिए, और ये भी सपना में पढ़ रही हूँ कि आईआरसीटीसी ने भी अपनी बैठक में एलपीजी और गैस की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए खाने में सूखे पदार्थ ज्यादा देने पर जोर दिया है। तो ये आईआरसीटीसी ने फैसला लिया है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं कि देखिए राम रसोई पर भी ताला लग गया है, हनुमानगढ़ी के लड्डू प्रसाद पर संकट है। देखिए, और यहाँ पर जानकारी ये मिली है कि अमावा मंदिर प्रशासन ने गैस उपलब्ध न होने के कारण प्रतिदिन, जी हाँ प्रतिदिन 10,000 श्रद्धालुओं को भोजन कराने वाली श्री राम रसोई को फिलहाल स्थगित कर दिया है। और आपको बताएं कि जो छापेमारी की हम बात कर रहे हैं, इसमें देखिए लगातार खबरें आ रही है। मेरी सहयोगी प्रगति है रिसर्च में, वो खबरें हमें लगातार दे रही हैं जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर छतरपुर में रिटायर्ड मास्टर के घर पर भी छापा पड़ा है और 25 गैस, जो तुमने जिक्र किया,
बिल्कुल। अब देखिए किसी को एक भी नहीं मिल रहा है और कोई अपने घर पे 25 रख के बैठा है। तो यही बात है कि सिर्फ कमी ही एक कारण है या फिर लोगों ने ये जमाखोरी कर ली है ताकि इसमें मुनाफा कमाया जा सके। अभी हमें हमारे ऑफिस में इसी लिफ्ट में एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा भाई हमें 2800 तक का सिलेंडर मिल रहा है। तो ये एक अवसर खोज लिया है जिस पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। यूपी में तो साफ तौर पर कह दिया गया है कि अफवाहें भी ना उड़ाएं। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि आप सोशल मीडिया या कहीं पर भी अगर एक लंबी कतार देख ले रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं अब मेरे घर पे सिलेंडर नहीं आएगा, अब हम कैसे काम करेंगे, कैसे चीजें होंगी। तो एक बात समझ लीजिए, सरकार ने कहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर में कमी ना हो, इसीलिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। होटल रेस्टोरेंट्स क्योंकि प्राथमिकता नहीं है, घरेलू गैस सिलेंडर प्राथमिकता है, इसीलिए इसके लिए आप चिंतित ना हो। घरेलू गैस सिलेंडर्स जो आपके हैं वो आप तक समय तक पहुंचते रहेंगे। एक समय सीमा जो टाइम स्लॉट दिया गया है उसी टाइम स्लॉट में आपको प्रॉपरली मिलेगा। आप मतलब पहले 21 दिन था, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, 25 दिन हो गया। देखिए हम क्या है कि प्रॉब्लम तो देखते हैं लेकिन सपना हम सोल्यूशन और की तरफ नहीं rumors भी बढ़ते है हैं। उसमें। सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि आप इंडक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जैसा कि सपना ने कहा कि कल पीएम मोदी ने भी सभी मंत्रियों को निर्देश दिया है कैबिनेट मीटिंग में कि आम लोगों को दिक्कत ना हो, ऐसे में जो घरेलू गैस सप्लाई है वो बाधित ना हो, लोगों को एलपीजी मिले, सिलेंडर लोगों को मिले। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर्स में दिक्कत जरूर है और इसीलिए हमने देखा कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तो दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे में जिनके घर में आने वाले समय में शादी है वो थोड़ा सा परेशान जरूर है, जिनके कार्ड महंगा होने वाला है। 10 रुपए की हैं। चाय 20 रुपए की हो गई है, मटर पनीर गोलगप्पे भी महंगे हो गए हैं। तो एलपीजी संकट का असर दिखने लगा है, सब कुछ महंगा होता दिखाई देगा। भाई गोलगप्पे महंगे हुए तो लड़कियों का क्या होगा? अब देखिए क्योंकि अगर गैस महंगी हो रही है इसमें तो जाहिर सी हो बात रही है, हूँ, हाँ हाँ। बिल्कुल, गैस अगर महंगी हुई है तो खाने पीने की चीजों पर चीजें असर महंगी पड़ेगा। होंगी। अब अगर वहाँ पे जो कमर्शियल सिलेंडर है वो ही दुकानदारों को अगर महंगा मिल रहा है, जो रेस्टोरेंट है, तो ऑब्वियसली कि जो वो खाना वो परोसेंगे चलते भी वो हैं, भी नहीं महंगा होगा। चलते हैं। और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि बिहार के 10 जिलों में एलपीजी गैस संकट है। लोग बोले हैं कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो आप देखिए कि अब ये अलग अलग राज्यों तक फैलता जा रहा है। और आपको बताएं कि केंद्र सरकार ने देश भर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है और ये एक ऐसा कानून है जो सरकार को ये ताकत देता है कि वो किसी भी जरूरी चीज जैसे जिसका अनाज, इसमें मैं जिक्र कर हाँ, रही थी, दालें, हाँ। खाने का तेल, दवाइयां या ईंधन की सप्लाई और कीमतों को कंट्रोल कर सके। इसे आसान भाषा में जमाखोरी रोकने वाला कानून कह सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर सरकार ने ये लागू किया है ताकि जमाखोरी ना हो, लोग जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करें। और सपना ऐसा होता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो लोग अवसर मिलता है, हाँ, जमाखोरी करते हैं और उसी से वो पैसा कमाते हैं कि महंगे दामों में बेचते हैं। अब जो 2800 रुपए का सिलेंडर सिलेंडर बोलना, 2800 रुपए का सिलेंडर मिलना अपने आप में बताता है कि किस तरीके से कालाबाजारी का दौर शुरू हो गया है। फिर हम रिपीट करते हैं कि घरेलू गैस सिलेंडर्स की इस तरीके की कोई अभी ऐसी कमी नहीं हुई है। अगर आप कोशिश करें, आप थोड़ा सा जो आपका टाइम स्लॉट है ये भी ना हो। ये भी एक बात आई कल, एक ये भी खबर आई थी कि जब प्रधानमंत्री की वो मीटिंग में पता किया गया तो हरदीप पुरी ने इस बात का भी जवाब दिया कि कई लोग 15 दिन के अंतराल के भीतर ही अपना सिलेंडर बुक कराने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है तो टाइमलाइन उसको इसीलिए 25 डेज मतलब 25 डेज 25 दिन के भीतर अगर आप कराएंगे तो शायद आपको उतनी दिक्कत ना आए। अगर आपके घर अभी खत्म नहीं हुआ है 25 दिन का समय, हाँ ये हो सकता है कि इस आपाधापी में जिनका अब खत्म हो रहा था उनको नहीं मिल पा रहा है। 25 दिन तो 25 दिन कह रहे हैं कि इस आपाधापी में उनको नहीं मिल पा रहा है। जरूरत है या जिनके पास एक सिलेंडर हाँ। है वो करे तो क्या करे। ऐसे में आपको अपने साथियों का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। और देखिए ये संकट जो है ये पूरी दुनिया पर है, क्योंकि जो सप्लाई चेन बाधित हुई है, हम देख रहे हैं कि अब आगे क्या करेगा अमेरिका। और ईरान जिस तरीके से पलटवार कर रहा है, ईरान तो झुक नहीं रहा है, ना ही अमेरिका और इजराइल रुक रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अमेरिका ने कह दिया है कि वो इस युद्ध को खत्म करेंगे, कुछ समय लगेगा, लेकिन एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ईरान ने कह दिया कि या तो हम शहीद होंगे, हम जीतेंगे और अंत हम करेंगे। हालांकि इस पर एक्सपर्ट्स लगातार नजर बनाए हुए हैं। अभी संकट कितना लंबा चलेगा ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन इसमें एक चीज समझ आ गई कि अगर आप आधुनिक दौर में भले ही कितना पहुंच जाइए, कुछ भी चीज अगर आपकी इंटरप्ट हुई है तो आपको फिर लौट के वहीं आना है। मतलब आप सोचिए कि हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग चूल्हे का सहारा लेने की नौबत पे आएंगे या फिर हम लकड़ी। बैंगलोर का एक रेस्टोरेंट है, उसने बाकायदा वीडियो बनाई कि उसके यहाँ पर अब जो है लकड़ियां लाई जा रही हैं और लकड़ियों से बन रहा है। एक पीजी वाले ने वीडियो डाला। तो मतलब आप आधुनिकता की दौड़ में दौड़ रहे हैं, लेकिन अगर ये चीजें थोड़ी सी भी बाधित होती है तो उसका असर कितना पड़ता है आप सब सोचिए पर। कि अगर आपके घर में सिलेंडर नहीं होगा तो फिर क्या क्या होगा। अब ये सिलेंडर को लेकर के जो परेशानी है उसमें जो हॉस्टल्स हैं, हाँ। खासकर मेस पे जो बच्चे डिपेंडेंट रहते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनको बहुत ज्यादा बैंगलोर में तो ये समस्या और बड़ी है क्योंकि वहाँ पर हर दूसरा आदमी पीजी में रह रहा है। जो सिलिकॉन सिटी है वहाँ पर लोग काम करने जा रहे हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है और महंगाई बढ़ती ही है। जब ऐसी आप सोचिए ना 2800 रुपए का सिलेंडर मिलेगा तो एक आम व्यक्ति के लिए क्या स्थिति होगी। ऐसी ही स्थिति रही, ऐसी ही सिचुएशन रही तो सपना ये 3000 को भी क्रॉस कर सकता। तो समस्या बहुत गंभीर है। और बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में देखिए टियर 2 या टियर 3 की सिटीज हैं, अभी भी वहाँ पर चूल्हे देखने को मिल भी जाएंगे। मतलब मुझे लगता है दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु,
या जो कैपिटल्स है वहां पर ज्यादा मुश्किलात बढ़ गए हैं, क्योंकि वहां लोग पूरी तरीके से इन्हीं चीजों पर डिपेंडेंट थे। लेकिन फिर हम कहेंगे डोंट गो ऑन रूमर्स, सिर्फ अफवाहों पर मत जाए। अगर 25 दिन का टाइम है आपके पास तो पूरा 25 दिन का टाइम लीजिए। 15 दिन के भीतर ही अपना गैस सिलेंडर बुक कराने जाएंगे तो आपको फिर उन लाइनों के भीतर ही खड़ा होना पड़ेगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने और सपना ने बताया कि किस तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन ये संकट सभी पर है। और जैसा कि अभी मैं ये पढ़ रही हूँ कि पुणे के वैकुंठ धाम में गैस आधारित दाह संस्कार ठप हो चुका है। आप समझिए कि एक अंतिम संस्कार के लिए लगभग 18 किलोग्राम एलपीजी की आवश्यकता होती है, तो दाह संस्कार भी ठप हो रहे हैं। हाँ, तो ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है। ऐसे में आप भी देखिए अपनी जिम्मेदारी को समझिए और जितना हो सके लोगों की मदद भी आप करते रहिए, लेकिन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो सबको मिलता रहेगा। ऐसे में लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस संकट पर क्या सोचते हैं जो इस वक्त मौजूदा स्थिति है मिडिल ईस्ट में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।